हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्लाट्यू। जो हमारा लास्ट चैप्टर है तो वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। लास्ट चैप्टर में हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अब आज के जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है प्लाट्यू का। ठीक है, प्लाट्यू जो होते हैं वो पहाड़ जैसे ही दिखते हैं बट एक्चुअल में पहाड़ नहीं होते हैं वो। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। A plateau is a landform that raises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. प्लेट्यू जो होता है वो आसपास के एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होता है। ये दिखने में तो माउंटेन्स जैसा दिखता है बट ये ज़्यादा हाइट की नहीं होते। ठीक है, दूसरा इनकी जो पीक है वो पॉइंटेड नहीं होती, बहुत लेस पॉइंटेड होगी और ऊपर से मोस्ट ऑफ दी फ्लैट होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक पिक्चर शो करूँगी, उस पिक्चर में आपको प्लेट्यू दिखेगा कि एक्चुअल में प्लेट्यू दिखते कैसे हैं। वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रॉक के पहाड़ बने हुए हैं, मट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हैं और ऊपर से फ्लैट हैं। वो एक्चुअल माउंटेन्स नहीं होते हैं, इन्हें इसीलिए प्लेट्यू कहा जाता है क्योंकि ऊपर से बेसिकली फ्लैट एरिया होता है। ठीक है, और आसपास के एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ्टन स्टीप स्लोप, यानी कि इनकी जो साइड्स है वो थोड़ी बहुत ही स्टीप स्लोप्स होती है, यानी कि झुकाव, यानी गिरती हुई इसकी जो स्लोप होगा थोड़ा सा गिरता ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड इन द टर्म ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री। जो प्लेट्यूज हैं वो भी माउंटेन्स की तरह ही ओल्ड और यंग हो सकते हैं, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ की हिस्ट्री की वजह से। कब उनका फॉर्मेशन हुआ उस पर डिपेंड करते हैं कि ये नए हैं या पुराने हैं। जैसे कि हिमालयन माउंटेन रेंज, ये क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कुछ ही लाखों साल पहले हुआ है। इसलिए टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्यू आर द तिब्बतन प्लेट्यू, द लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ साइड है इंडिया के, यानी कि वो चाइना और तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है। और ये जो प्लेट्यू है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है और सबसे ऊंचाई पर बना हुआ प्लेट्यू भी है। एंड द डेक्कन प्लेट्यू, अब देखो डेक्कन जो है, डेक्कन से याद आता है वो इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है। डेक्कन मतलब साउथ में, और साउथ का प्लेट्यू यानी कि दक्षिण दिशा में जो प्लेट्यू उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पुराना है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना उस टाइम का वो प्लेट्यू है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पुराना भी है ये, इंडिया का सबसे ज़्यादा पुराना जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू है। द हाइएस्ट ऑफ द प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम द फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। अब क्लास डेक्कन प्लेट्यू हर जगह सेम नहीं है, यानी कि वो कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है और कहीं बहुत कम ऊंचा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में फैला हुआ भी है। डोंट मिस आउट, द टिबेटन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर, which explains why it has been nicknamed the roof of the world. From east to west, it's nearly 2,500 kilometer long. The distance from Chandigarh to Kanyakumari. क्लास टिबेटन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो एवरेज ऊंचाई, यानी कि उसकी सब औसतन एवरेज जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर्स। एवरेज है ये, इससे ज़्यादा ही होगी। अब इसका जो निकनेम है, नॉर्मली हम लोग इसको जीके की लैंग्वेज में कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसको पूरे संसार की छत कहा जाता है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप देखोगे ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो फैलाव है वो कितना है, 2500 किलोमीटर्स का, यानी कि हमारी गंगा रिवर जितना। और जैसे हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी चले जाओ, इतना ज़्यादा लंबा है ये। डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, formed through volcanic activity millions of years ago. जो डेक्कन प्लेट्यू है क्लास वो सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट होकर साउथ इंडिया तक जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू है, ये सारे प्लेट्यूज जो हैं इनका फॉर्मेशन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। वो भी कब, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि करोड़ों साल पहले। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डेपोजिट्स, दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। अब देखो, माउंटेन्स और प्लेट्यूज जो होते हैं क्लास, इनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो सॉइल्स होती हैं इनमें, जस्ट बिकॉज ऑफ, पहली चीज़ इसलिए यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रखी होती हैं। जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ हुई हो वहाँ पर आपको कोल आराम से मिलेगा। ठीक है, जो कोल है वो एक फॉसिल फ्यूल होता है, कोल और पेट्रोलियम। तो इंडिया के जो प्लेट्यूज वाले एरियाज़ हैं वो कोल डिपोजिट में रिच है बहुत ज़्यादा। एज अ रिजल्ट, माइनिंग इज़ अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यूज where many of the world's largest mines are found. For example, the East African Plateau. अब देखो, पहले ऊपर का देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है।
इसने बोला हुआ है कि जो प्लाट्यूज वाला एरिया है वो स्टोर हाउस कहलाता है मिनरल्स का, और यहाँ पे जो सबसे मेजर एक्टिविटी है ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो है माइनिंग। माइनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, खुदाई करना, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना ज़मीन के अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि द ईस्ट अफ्रीकन प्लाट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका का जो ईस्ट प्लाट्यू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लाट्यू, वो गोल्ड और डायमंड की माइंस के लिए फेमस है। In the India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू किस लिए फेमस है? कोल के लिए, आयरन के लिए और मैग्नीज के लिए, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें? हमारे इंडिया के प्लेट्यूज से। वो भी कौन सा एरिया? छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब आपको मैप में छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ हिस्सा दिखाई देगा। ये जो एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जहाँ पर कोल और आयरन की माइनिंग जो है वो बहुत कॉमन है। द प्लेट्यू एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी प्लेट्यू हैज़ अ रॉकी सॉइल विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स। अब देखो, प्लेट्यू जो होता है ना क्लास, उसका जो एनवायरनमेंट है वो हर जगह डाइवर्स होता है वर्ल्ड में। जहाँ जिस जगह पर जो सा प्लेट्यू है वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड कर देगा कि वहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं। यानी कि इंडिया के जो प्लेट्यूज़ हैं वो सेंट्रल और साउथ इंडिया में पड़ते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है हमारे इंडिया का जो साउथ वाला एरिया है वो यानी कि वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अब जब ट्रॉपिकल एरिया में आता है तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा साउथ की जितनी भी रिवर्स हैं वो कैसी हैं? वो हमारे सीजनल रिवर्स हैं। अब जब सीजनल रिवर्स हैं तो वहाँ पर हर बार पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं की जाती, ठीक है। प्लेट्यूज़ के अंदर जो सॉइल है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी। जैसे नॉर्थ इंडिया की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एल्यूवियल सॉइल, वैसे साउथ इंडिया की जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल नहीं होगी। वहाँ पर कुछ ही चीज़ें अच्छे से उग सकती हैं। एंड देयरफॉर लेट्स फेवरेबल फॉर फार्मिंग। इसीलिए ये जो सॉइल है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ फार्मिंग के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ये। An exception is that of lava plateau that is formed through volcanic activity, as they often have a rich black soil. लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन भी दी हुई है, साउथ इंडिया के अंदर जो प्लेट्यूज़ हैं वो ब्लैक सॉइल से रिच हैं, यानी कि वहाँ पर ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल में कुछ चीज़ों की जो पैदावार है, यानी कि कुछ चीज़ों का जो प्रोडक्शन है, फार्मिंग है, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि कॉटन, शुगर केन, मूंगफली, सारी जो चीज़ें हैं वो आपको साउथ में बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? जहाँ पर ब्लैक सॉइल है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेवरेबल भी है। Plateaus are also home to many spectacular waterfalls that Victoria Falls in the Zambezi River in southern Africa. Victoria waterfall का है, Zambezi refers in the southern Africa में। Hundra Falls of the Subarnarekha River in छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि हुंड्रू फॉल्स कहाँ पर है? सुबर्णरेखा रिवर जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, वहाँ पर। जोग फॉल कहाँ पर है? शारावती रिवर इन दी वेस्टर्न घाट्स में है ये। आर फ्यू सच वाटरफॉल। द नोहकलिकई फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू, मेघालय। क्लास ये जो प्लेट्यू है ना, ये जो वाटरफॉल है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है मेघालय की तरफ। देखो आपको नीचे एक पिक्चर दिखाई देगी, देखो इस पिक्चर के अंदर कितना ऊंचाई से पानी गिर रहा है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 340 मीटर्स। द नोहकलिकई फॉल इमर्जिंग फ्रॉम दी चेरापूंजी प्लेट्यू। अब यहाँ पर प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेन्स। प्लेन्स आर लैंड फॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली undulating surface. They do not have any large hills or deep valley. They are generally not more than 300 meters above. अब प्लेन वाले एरियाज़ को देखते हैं। प्लेन एरियाज़ वो होता है जो नदी के किनारे होता है, ये ध्यान रखना। प्लेन एरियाज़ हमेशा ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे, वहाँ पर कोई हिली एरिया नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं होंगे, कोई प्लेट्यू नहीं होंगे। आसपास का लैंड एरिया बिल्कुल फ्लैट होगा। वहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन जो यहाँ की एक क्वालिटी है वो है ज़्यादा लोग रहना। प्लेन्स पर हमेशा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग करना इजी होता है, सारी सर्विसेज आसपास अवेलेबल होती हैं, लोग घर आराम से बना पाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, रोड्स सारे ही बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और यहाँ का जो वेदर है वो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स का वेदर कहा जाता है ज़्यादा एक्सट्रीम होता है हमेशा, इसीलिए लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, सी लेवल, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं होगी. सी लेवल, फ्लड प्लेन्स आर one type of plain formed by river originating in the mountain ranges where they collect particles of rock and sand and silt called sediments. देखो, जब पहाड़ों से नदी नीचे की तरफ आती है, यानी कि अपना रास्ता बनाती है, पहाड़ों से निकलने के बाद नदी नीचे की तरफ आएगी. ग्रेविटेशनल फोर्स है, कॉमनली बात है, पहाड़ों से नदी नीचे की तरफ आएगी. वो अपने साथ किनारे से जो पत्थर होते हैं, यानी कि पहाड़ों में से छोटे 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 कंकड़ पत्थर होते हैं, वो अपने साथ लेकर बहती है. ये जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स जो होते हैं, इन्हें पार्टिकल्स कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. और इन पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, इसीलिए हम इन्हें सेडिमेंट कहते हैं. सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ये अपने साथ लेकर बहती हैं. हमेशा ध्यान रखना, नदी का जो ऊपर का पानी होगा वो बिल्कुल साफ़ होगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा नीचे का पानी होगा वो गंदा होगा. क्यों? क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स होते हैं, वो अपने साथ लेकर बह रही है. अब सेडिमेंट्स काफ़ी भारी हो जाते हैं, उनका वेट होता है, इसीलिए वो नीचे बैठ जाते हैं. जैसे वो नीचे बैठते चले जाएंगे, उससे बहुत सारी जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होगा. और यही वो सॉइल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्लेन वाले एरियाज़ पे इसी सॉइल में क्या किया जाता है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू प्लेन्स where the rivers deposit them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in this landform. मैंने अभी बताया आपको, जो रिवर्स होती हैं वो सेडिमेंट्स लेकर आएंगी, वही सेडिमेंट्स इन रिवर्स की वजह से हम उस एरिया को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल कर देंगे. इसीलिए वो सॉइल बहुत फर्टाइल होगी वहाँ की, और आराम से ऑक्यूपेशन यानी कि एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है. और सबसे मेजर ऑक्यूपेशन होता है प्लेन वाले एरियाज़ में एग्रीकल्चर. ठीक है. प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. प्लेन्स जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब ये हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर. फ्लोरा और फौना वहाँ के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कैसे जानवर रहेंगे. ठीक है. वहाँ कैसे प्लांट्स उगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो प्लेन्स जो है वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करते हैं. अब इस वर्ल्ड मैप के अंदर आपको तीनों ही चीज़ें दिखाई गई हैं. प्लेट्यू भी है, रिवर भी है और प्लेन भी है. अब ये चीज़ देखो, ये जो मैप आपको दिया है आपकी बुक में, इस मैप को क्या कहेंगे? ये फिजिकल मैप है? नहीं. ये पॉलिटिकल मैप है? नहीं. ये मैप है थीम वाला मैप, यानी कि थीम पर बेस्ड है ये मैप. ये हमें क्या दिखा रहा है? प्लेट्यू, रिवर और माउंटेन दिखा रहा है ये मैप. अब देखते हैं इंडिया के बारे में. देखो, इंडस एरिया, तिब्बतन एरिया, हिमालय, यांगते. इंडिया में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेन है. जो ग्रीन वाला एरिया है ये प्लेन एरिया है. जो ऑरेंज वाला एरिया है वो क्या है, वो माउंटेन एरिया है. और जो ऊपर ब्राउन वाला एरिया है वो क्या है, वो तिब्बत का प्लेट्यू है, यानी कि प्लेट्यू वाला रीजन है, तिब्बत वाला रीजन है ये. अब आगे देखते हैं थोड़ा बहुत और. देखो, ये एक सैटेलाइट से व्यू लिया गया. ये जो पिक्चर है ये सैटेलाइट से ली गई है, दिख रहा है? अ सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन. इसमें ग्रीन वाला एरिया कौन सा है? ये हमारा प्लेन वाला एरिया है. और जो वाइट एरिया दिख रहा है आपको, ये हिमालयन रीजन वाला एरिया है. एज यू कैन सी, दिख रहा है? तो ये जो पिक्चर है सैटेलाइट से ली गई है और दिखा रही है कि जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है वो पूरा प्लेन से कवर है. और बहुत सारी जो रिवर्स हैं नॉर्थ साइड में बहने वाली, वो सारी रिवर्स पेरिनियल रिवर्स हैं जो कि फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन कर रही हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्लेन्स कहते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. And if you like this video, then please like, comment and subscribe my channel for more such videos. Bye bye.